ये कहानी एक नगर में रहने वाले दो भाइयों की है, जिनमें बड़े भाई का नाम राम टहल था और छोटे भाई का नाम शिव टहल। राम टहल एक चालाक और दुनियादारी में माहिर व्यक्ति था। वह लोगों को ब्याज पर धन उधार देता, जिससे उसकी संपत्ति में लगातार वृद्धि हो रही थी। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई शिव टहल एक साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी व्यक्ति था, जिसके द्वार पर हमेशा कोई न कोई अतिथि आया रहता। शिव टहल का धन लगातार घटता जा रहा था। राम टहल का पूरे मोहल्ले में दबदबा था और सभी लोग उसके आदेश का पालन करते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने राम टहल से उधार न लिया हो। हर कोई उसके ऋणी था। यहाँ तक कि सब्जी वाला भी उधार सब्जी दे जाता और दूध वाला आधे दाम पर दूध देता। दूसरी तरफ शिव टहल का किसी पर कोई प्रभाव नहीं था। साधु संत उसके पास आते और इच्छानुसार भोजन कर अपनी राह पकड़ लेते। उसने कुछ लोगों को रुपये उधार भी दिए, लेकिन यह सूदखोरी के लोभ में नहीं, बल्कि संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए था। उसने कभी किसी से उधारी की मांग नहीं की, ताकि उन पर कोई भार न पड़े। समय बीतता गया और धीरे धीरे शिव टहल की सारी संपत्ति खत्म हो गई। उसकी उधारी भी डूब गई। इस बीच राम टहल ने नया घर बनवाया, सोने चांदी की दुकान खोली और थोड़ी जमीन खरीद कर खेती शुरू कर दी। शिव टहल को अब अपनी चिंता सताने लगी कि वह अपने और अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। उसके पास कोई रोजगार नहीं था और वह अपने स्वाभिमान के कारण किसी से ऋण लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। किसी और के अधीन काम करने की सोच से ही उसकी कुल मर्यादा आहत होती। कुछ महीने किसी तरह काटने के बाद जब हर तरफ से निराशा ने घेर लिया, तो वह अपने बड़े भाई राम टहल के पास गया और कहा, भैया, अब मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण आपके ही भरोसे है। आपके सिवा अब मुझे कोई सहारा नहीं दिखता। इस पर राम टहल ने जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो। तुमने कोई गलत काम करके धन नष्ट नहीं किया है, बल्कि जो कुछ भी किया है उससे हमारे कुल की प्रतिष्ठा ही बढ़ी है। मैं संसार के धंधे में पारंगत हूँ, इसलिए सफल रहा, जबकि तुम सीधे साधे हो और दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। राम टहल ने आगे कहा, अब तुम मेरी खरीदी हुई जमीन की देखरेख करो और खेती का काम संभालो। जितने भी खर्च की जरूरत होगी मुझसे ले जाना। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं साधु संतों का सत्कार करने के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा और न ही तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने भाव विह्वल होकर कहा, भैया, मुझसे एक भारी भूल हुई है कि मैंने हमेशा आपकी निंदा की। कृपया मुझे क्षमा करें। अब यदि आप मुझे अपनी आलोचना करते सुन ले तो जैसा दंड चाहे दे दे। मेरी आपसे एक विनती है, भाभी जी से कह दें कि वह मुझे कभी तिरस्कृत न करें। अगर वह मुझे ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। राम टहल की जमीन नगर से लगभग 10-12 कोस दूर थी, जहां एक कच्चा मकान भी था और खेत की सामग्रियां व बैलगाड़ी वहीं रहती थी। शिव टहल ने अपना शहर का घर भाई को सौंप दिया और अपने परिवार को लेकर गांव चला गया। वहां पहुंचकर उसने पूरे जोश के साथ खेतों का काम संभाल लिया, नौकरों पर निगरानी शुरू की और उनकी मेहनत का फल भी मिला। पहले ही साल में फसल दोगुनी हो गई और खेती का खर्च भी आधा रह गया। हालांकि शिव टहल का स्वभाव उतना नहीं बदला, पहले की तरह न सही, पर अब भी कुछ साधु संत उसकी कीर्ति सुनकर वहां आ जाते और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा करनी पड़ती। उसने यह बात बड़े भाई से छिपाई ताकि राम टहल नाराज होकर उसकी जीविका का आधार न छीन ले। इस कारण उसे अनाज और भूसा आदि छिपाकर बेचना पड़ता था। अपनी आमदनी की कमी को पूरा करने के लिए वह नौकरों से और अधिक परिश्रम करवाता था और स्वयं भी कड़ी मेहनत करता था। वह मौसम की कोई परवाह नहीं करता था। धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, शिव टहल बिना थके काम करता रहता। पर इस अत्यधिक परिश्रम का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। उसके भोजन का कोई नियमित समय नहीं था। कभी दोपहर में खाता, कभी देर शाम। प्यास लगने पर वह तालाब का पानी पी लेता। धीरे धीरे उसकी दुर्बलता ने रोग का रूप धारण कर लिया और कुछ ही महीनों में उसे पीलिया हो गया, जिसने अंततः 6 महीनों के भीतर उसकी जान ले ली। शिव टहल की मृत्यु की खबर जब राम टहल तक पहुंची तो उन्हें गहरा दुख हुआ। इन 3 वर्षों में राम टहल को कभी भी बाजार से कुछ खरीदना नहीं पड़ा था। गुड़, घी, चारा, ईंधन सब गांव से ही आ जाता था।
उन्होंने शिव टहल की देखभाल न करने पर पछतावा किया और रोते हुए कहा, मैंने अपने स्वार्थ के चलते उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर मुझे पता होता कि यह बीमारी इतनी घातक होगी तो मैं उसकी दवा दारू जरूर कराता। शायद भगवान की यही मर्जी थी। अब राम टहल के पास खेती का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। इधर उन्हें खेती का मजा भी आने लगा था और शहर की विलासिता ने उनके स्वास्थ्य पर भी असर डाला था। अब वे ग्रामीण जीवन की स्वच्छ हवा पानी में रहना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं गांव जाकर खेती संभालेंगे। उन्होंने अपने बेटे को शहर का कारोबार सौंप दिया और गांव आ गए। गांव में उनका ज्यादातर समय गायों की देखभाल में बीतने लगा। उनके पास यमुना पारी नस्ल की एक खास गाय थी जिसे उन्होंने कई साल पहले बड़े प्रेम से खरीदा था। वह बहुत दूध देती थी और इतनी सीधी थी कि कोई बच्चा भी उसकी सींग पकड़ लेता तो वह कुछ नहीं कहती थी। इन दिनों वह गर्भवती थी और राम टहल उसे बहुत स्नेह करते थे। सुबह शाम उसकी पीठ सहलाते और अपने हाथों से उसे चारा खिलाते। कई लोग उसकी ऊंची कीमत देने को तैयार थे, लेकिन राम टहल ने उसे बेचने से इनकार कर दिया। जब गाय ने समय पर बछड़े को जन्म दिया तो राम टहल ने उसका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। अनेकों ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन करवाया गया और कई दिनों तक गान बजाना चलता रहा। बछड़े का नाम जवाहिर रखा गया और उसकी जन्मपत्री बनवाई गई। पत्री के अनुसार वह बछड़ा बड़ा ही भाग्यशाली और निष्ठावान निकलेगा, किंतु छठे वर्ष में एक बड़ी आपदा की संभावना थी। अगर वह उस संकट से बच गया तो शेष जीवन सुखमय व्यतीत करेगा। ये बछड़ा असाधारण रूप से सुंदर था। उसकी आभा इतनी मोहक थी कि दिन भर खेल कूद में मग्न रहता। जब राम टहल उसे छलांग लगाते हुए देखते तो उनका हृदय गर्व से भर जाता। जवाहिर और राम टहल का ऐसा प्रेम था कि वह उनके पीछे कुत्ते की तरह दौड़ता फिरता। जब राम टहल शाम सुबह अपनी खाट पर बैठकर गांव वालों से वार्तालाप करते, जवाहिर उनके पास खड़ा रहकर उनके हाथ पैर चाटता। जब राम टहल उसके पीठ पर हाथ फेरते तो बछड़े की आंखें खुशी से चमक उठती। राम टहल को भी जवाहिर से इतना लगाव हो गया था कि जब तक वह सामने न बैठा हो भोजन का स्वाद नहीं आता। खास तौर पर उसके लिए एक नौकर रखा गया था जो रोज उसे स्नान कराता, साफ सुथरा रखता। जब कभी राम टहल किसी अन्य गांव में जाते तो जवाहिर उन्हें घोड़े पर आते देख उनकी ओर दौड़कर उनके पैरों को चाटने लगता। इस अद्भुत प्रेम को देख गांव के लोग स्तब्ध रह जाते थे, जैसे कोई पितृ संतान का संबंध हो। अब जवाहिर 2.5 वर्ष का हो चुका था और राम टहल ने उसे अपनी सवारी के लिए प्रशिक्षित करने का निश्चय किया। अब वह बछड़ा नहीं, बैल बन चुका था। उसका गट्ठा हुआ शरीर, सुदृढ़ मांसपेशियां, ऊंची गर्दन और चौड़ी छाती उसे अन्य बैलों से अलग करती थी। उस इलाके में कोई और ऐसा बैल नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसकी जोड़ी के लिए एक और बैल मिला, परंतु लोग कहते थे कि ऐसी जोड़ी अनमोल है। परंतु अजीब बात यह थी कि अगर कोई अन्य गाड़ीवान जवाहिर को हाँकता तो वह टस से मस न होता, केवल गर्दन हिलाता रहता। मगर जब राम टहल उसे हाँकते तो जवाहिर फुर्ती से गाड़ी खींचने लगता। वह बिना रुके मीलों तक दौड़ता। उसकी गति घोड़ों से भी तेज थी। एक संध्या की बात है, जब जवाहिर अपने नांद में भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े होकर मक्खियां उड़ा रहे थे, एक साधु महात्मा उनके द्वार पर आ पहुंचे। राम टहल ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, आप द्वार पर क्यों खड़े हैं? कृपया भीतर आइए। साधु ने कहा, कुछ नहीं बाबा, मैं इस बैल को देख रहा हूं। ऐसा सुंदर बैल मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह तो आपके घर का ही बछड़ा है, साक्षात देवतुल्य है। महात्मा जवाहिर के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। राम टहल ने पूछा, महाराज, आप कहां से पधारे हैं? कृपया आज यहीं ठहरें, यह हम पर आपकी कृपा होगी। साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं बाबा, मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी पकड़नी है, इसीलिए रातों रात जाना होगा, ठहरने से विलंब होगा। राम टहल ने कहा, तो फिर कभी और दर्शन होंगे? महात्मा ने कहा, हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष बाद इधर से पुनः आऊंगा, तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आपको इस देवतुल्य नंदी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। इन्हें कभी कष्ट मत दीजिएगा, न ही कभी फूल से भी मारिएगा। ये कहकर साधु ने जवाहिर के चरणों में सिर झुकाया और चले गए। उस दिन से जाहिर की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई।
वह एक साधारण पशु से दिव्य स्तर पर पहुंच गया। राम टहल पहले उसे रसोई के सभी पकवान खिलाते, फिर स्वयं भोजन करते। हर सुबह उठकर सबसे पहले उसके दर्शन करते, यहाँ तक कि उसे अपने बैलगाड़ी में जोतने की बजाय छोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु जब भी उन्हें किसी यात्रा पर जाना पड़ता, जाहिर की बेचैनी बढ़ जाती। वह सिर हिला हिलाकर अपनी व्याकुलता प्रकट करता। अंततः विवश होकर राम टहल उसे अपनी गाड़ी में जोतते। एक बार उन्होंने उसे गाड़ी में न जोतकर दूसरी जोड़ी बैल लगा दिए, जिससे जाहिर इतना आहत हुआ कि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। इस कारण राम टहल उसे बिना कारण कहीं ले जाने से बचते थे। उनकी इस गहरी श्रद्धा को देखकर गांव के लोग भी जाहिर को अन्न का दान करने लगे। सुबह होते ही लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे, क्योंकि सभी ने महसूस किया कि जाहिर केवल एक पशु नहीं था, बल्कि एक दैवीय आशीर्वाद था। फिर एक दिन पशु चिकित्सक को बुलाया गया। उसे विभिन्न औषधियां दी गई और टीका भी लगवाया गया। राम टहल खुद उसे खिलाते और बांधते थे, ताकि कोई नौकर उसे दूषित पानी न पिला दे। पशुशाला को भी साफ सुथरा कर दिया गया, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके। एक शाम की बात है, जब राम टहल जाहिर को चारा खिला रहे थे, तभी वही साधु वहां आ पहुंचे जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी। राम टहल ने उन्हें पहचान लिया और विनम्रता से उनकी सेवा में लग गए। इसी बीच अचानक जाहिर ने जोर से डकार ली और भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पत्थर सी हो गई थी। राम टहल दौड़े दौड़े उसके पास पहुंचे, पर तब तक जाहिर का अंत हो चुका था। राम टहल के दुख की सीमा न रही। वह बार बार जाहिर के शव से लिपट कर रोते रहे, जैसे किसी प्रियजन को खो दिया हो। पूरी रात उन्होंने आंसुओं में बिताई। अगली सुबह जाहिर का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया गया। गांव के सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उन साधु महात्मा ने राम टहल को ढांढस बंधाया और उनकी सांत्वना राम टहल के हृदय को गहरी शांति प्रदान कर गई। एक दिन राम टहल ने साधु से प्रश्न किया, महात्मा जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जाहिर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी ने उसकी जन्म कुंडली में लिखा था कि उसका 6ठा वर्ष असाधारण रूप से कठिन होगा, लेकिन मैंने किसी पशु को इस तरह मरते हुए नहीं देखा। आप तो योगी हैं, कृपया इस रहस्य को उजागर करें। साधु ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे कुछ हद तक समझ में आता है, परंतु मैं भी सुसंगत तरीके से नहीं समझा सकता। साधु महाराज ने कहा, यह जीव पिछले जन्म में अत्यंत साधु, भक्त और परोपकारी था। उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में व्यय कर दी। आपके संबंधियों में से कोई सज्जन था, परंतु महाराज, मेरे छोटे भाई शिव टहल ने आपको धोखा दिया। उसने आपके धन का उपयोग साधु संतों की सेवा में किया, जबकि आपने उसे विशेष कार्य सौंपा था। मैंने उस पर संदेह नहीं किया था, क्योंकि वह सरल और सज्जन स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसने विश्वासघात किया। उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया, अतिथि सत्कार के लिए भी सही, परंतु यह विश्वासघात था। संभव है कि उसकी आत्मा धर्म मार्ग से विचलित हो गई हो। इस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निर्णय लिया गया, लेकिन उसे विश्वासघात का प्रायश्चित भी आवश्यक था। उसे आपके यहाँ पशु के रूप में जन्म देना तय किया गया, ताकि उसके द्वारा हराया गया धन पुनः प्राप्त हो सके। ये तय किया गया कि 6 वर्षों में उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और निर्वाण को प्राप्त होगी। महात्मा जी ने अगले दिन विदा ली, लेकिन राम टहल के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसके चित्त की वृत्ति बदल गई थी। दया और विवेक से उसका हृदय परिपूर्ण हो गया। वह सोचने लगे कि जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा सा विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला, तो मुझ जैसे पापी की स्थिति क्या होगी। यह विचार उनके मन से कभी नहीं गया। इस घटना के बाद राम टहल का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह दूसरों की सहायता करने लगे, अतिथियों का स्वागत करते और दीन दुखियों की सेवा करते। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। उसकी प्रजा खुशहाल और संतुष्ट थी, क्योंकि राजा और रानी दोनों उनकी भलाई का गहन ध्यान रखते थे। राज्य विशाल था और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के हृदय को एक गहरी चिंता घेरे रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे दिन रात परेशान करती थी, और हर पावन अवसर पर राजा रानी गरीबों को भोजन कराते,
वस्त्र दान करते, फिर भी उनका यह दुख कम न होता। इस जीवन के उद्वेग में एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल निकल पड़ा। जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ता गया, शिकार का कोई निशान नहीं मिला। राजा ने हर दिशा में दृष्टि दौड़ाई, परंतु कुछ हाथ न लगा। अचानक उसका घोड़ा अपनी रफ्तार बढ़ाकर तेजी से दौड़ने लगा, मानो हवा से बातें कर रहा हो, और राजा के साथ आए सैनिक पीछे छूट गए। घोड़ा उसे घने भयावह जंगल में ले गया। राजा उस जंगल में भटक गया और प्यास से उसका गला सूखने लगा। वह घने वृक्षों के बीच से रास्ता खोजने का प्रयास करने लगा, लेकिन असफल रहा। थक हारकर राजा एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और छांव में उसकी आंख लग गई। गहरी नींद में उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके महल में एक नन्ही परी की किलकारियां गूंज रही है। राजा हड़बड़ाकर उठ गया और आसपास के जंगल को देखकर उदासी से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पेड़ पर बैठी एक छोटी चिड़िया यह सब देख रही थी। वह राजा की पीड़ा और चिंता को भांप गई। वह चिड़िया राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज, चिंता मत कीजिए, इस जगत में देर है, अंधेर नहीं। राजा हैरान था कि यह चिड़िया इंसानों की तरह बोल रही है। चिड़िया ने नम्रता से कहा, डरो मत महाराज, मैं आपकी सहायता के लिए आई हूँ, मैं आपके दुख से अवगत हूँ। फिर चिड़िया ने राजा को एक आम का फल देते हुए कहा, महाराज, यह फल रानी को देना, पर ध्यान रखना कि इसे कोई और न छुए। यह कहकर वह चिड़िया अदृश्य हो गई। फल हाथ में लेते ही राजा की थकान जैसे छूमंतर हो गई। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और थोड़ी ही दूरी तय करने पर उसे सही मार्ग मिल गया। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की प्रसन्नता थी। वह अत्यंत खुश था। राजा अपनी राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुआ और सीधा अपने महल में पहुंचा। रानी चिंता के सागर में डूबी हुई थी। सोच रही थी कि महाराज अब तक क्यों नहीं लौटे। उसे पहले ही सैनिकों से सूचना मिल चुकी थी कि राजा उनसे बिछड़ गए थे, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह लगातार यह सोच रही थी कि कहीं महाराज किसी संकट में तो नहीं फंस गए। तभी एक दासी भागती हुई आई और रानी को प्रणाम कर बोली, महारानी, आधार नहीं है, राजा साहिब लौट आए हैं। यह सुनते ही रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत दौड़ते हुए महल के कक्ष से बाहर आई और राजा को देखते ही प्रसन्नता से भर उठी। उसके मन में हर्ष और विस्मय एक साथ उभर आए। रानी ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज, आप इतने समय कहाँ थे? राजा ने मुस्कुराते हुए रानी को सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखो रानी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अब से हमारे महल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। रानी ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं कुछ समझी नहीं। राजा ने रानी के चेहरे की ओर देखते हुए हंसकर कहा, अभी बताता हूं, और फिर उसे जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से सुनाई। राजा ने उसे वह अद्भुत फल सौंपते हुए कहा, रानी, यह फल तुम खा लेना, पर ध्यान रहे इसे कोई और हाथ न लगाए। रानी ने राजा के कहे अनुसार वह फल खा लिया। इसके लगभग 10 दिन बाद रानी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। उसे चक्कर और उल्टियां होने लगी। राजा घबरा गया, यह सोचकर कि कहीं उस फल में कुछ अनहोनी तो नहीं थी। तुरंत उसने दासी को बुलाकर आदेश दिया, दाई माँ को तुरंत बुलाओ। दासी भागी और कुछ ही पलों में दाई माँ को लेकर वापस लौटी। वे दोनों रानी के कक्ष में चली गई। राजा बाहर बेचैन घूमते रहे। मन में चिंता का साया गहराता जा रहा था। वह यह सोचकर भयभीत था कि कहीं उस चिड़िया ने उससे छल तो नहीं किया। अगर रानी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। तभी दाई माँ बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, बधाई हो, महल में जल्द ही नन्ही कदमों का आगमन होने वाला है। यह महल शीघ्र ही किलकारियों से गूंज उठेगा। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे राज्य में मिठाई बांटी गई। इस आनंद के अवसर पर राजा ने विशेष भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी दास दासियों को भोजन कराया गया, गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया गया और ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराया गया। राजा इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि राज्य जीतने पर भी नहीं। लेकिन उसके हृदय में एक ही बात की कसक थी, वह नन्ही सी चिड़िया यहाँ होती तो राजा उसकी हर इच्छा पूरी करता और तहे दिल से उसका आभार प्रकट करता। राजा और रानी अब अत्यधिक सावधानी बरत रहे थे।
खासकर रानी की सुरक्षा को लेकर। रानी के भोजन की भी विशेष व्यवस्था थी। महामंत्री के निरीक्षण में भोजन तैयार होता और रानी को परोसने से पहले राजा स्वयं उसे जांचता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों का इंतजार लंबा और कठिन हो रहा था। रानी के गर्भ का 7वां महीना था जब उसने पहली बार शिशु की हलचल महसूस की। इस घटना से वह अत्यंत खुश थी। राजा और रानी प्रतिदिन चर्चा करते कि अगर पुत्र हुआ तो उसका नाम क्या रखा जाए, और यदि पुत्री हुई तो उसका क्या नाम रखा जाए। राजा घंटों रानी के पास बैठा रहता और शिशु की हलचल महसूस करता। इसी तरह समय का प्रवाह निरंतर चलता रहा। आज भोर का समय था और राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था जब उसने अचानक रानी की कराह सुनकर सन्नाटा टूटता पाया। एक दासी दौड़ती हुई आई और घबराई आवाज में बोली, महाराज, रानी को असहनीय पीड़ा हो रही है, वे अत्यधिक व्याकुल है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत जाकर दाइमा को बुलाओ। राजा की चाल तेज हो गई और वह तेजी से रानी के कक्ष की ओर बढ़ गया। दासी कुछ ही पलों में दाइमा को लेकर वहां पहुंची। उस दिन का आभास राजा को आज भी हो रहा था, जिस दिन रानी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था। जैसे वह दिन राजा के मन पर छाया हुआ था। राजा कक्ष के बाहर बेचैनी से चक्कर काटने लगा। उसका दिल जैसे किसी तीव्र गति से दौड़ती ट्रेन का इंजन बन गया था। कुछ समय बीता, आधा घंटा गुजरा, फिर 1 घंटा। राजा की चिंता और अधिक गहरी हो गई थी। उसके कदम और तेज हो रहे थे। तभी अचानक कक्ष से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। दाइमा बाहर आई और बधाई देते हुए कहा, महाराज, बधाई हो, महल में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, नन्ही परी ने जन्म लिया है। राजा आनंद से झूम उठा। उसने अपनी गले में पहनी हुई अनमोल माला उतारकर दाइमा को भेंट कर दी। वर्षों के इंतजार के बाद मानो भगवान ने राजा और रानी की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। राजा का हृदय संतोष से भर गया। राजा खुशी खुशी रानी के कक्ष में गया और रानी को बधाई दी। उसने अपनी नवजात राजकुमारी को हाथों में उठाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आम्रपाली, यही है मेरी राजकुमारी का नाम। जैसे उसकी नवजात पुत्री हूर के पंखों से बनी हो। उसकी छोटी छोटी आंखों में अद्भुत चमक थी, मानो वह संसार को अपने नन्हे हाथों से आकर्षित कर रही हो। राजकुमारी की मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। उस समय महल की खिड़की पर बैठी छोटी चिड़िया यह दृश्य बड़े ध्यान से देख रही थी और राजा को खुश होते देख वह भी हर्षित हो गई। इस राजकुमारी का नाम आम्रपाली इसलिए रखा गया था क्योंकि आम के फल के कारण रानी गर्व महसूस कर रही थी। चिड़िया अब रोज खिड़की से राजकुमारी को देखा करती थी। समय के साथ चिड़िया और राजकुमारी में गहरी मित्रता हो गई। हर दिन चिड़िया राजकुमारी को एक राजकुमार की कहानी सुनाती और धीरे धीरे राजकुमारी उसी अज्ञात राजकुमार के प्रति आकर्षित होने लगी। उस कहानी के बिना वह चैन नहीं पाती थी। उसे हर रोज सुनने की इच्छा होती थी। राजकुमारी अब उस अनजाने राजकुमार की कल्पना में खोने लगी थी। उसके सपनों और विचारों में वह राजकुमार बसा हुआ था। उसकी तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह अपनी गहरी भावनाएं छोटी चिड़िया से बांटती, परंतु राजकुमार से अपने प्रेम की बात वह उसे भी नहीं बता पाई। राजा अपनी पुत्री राजकुमारी आम्रपाली की इस विचित्र अवस्था से अत्यधिक व्यथित हो गया था। उसने समस्त धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया, परंतु कोई भी उसकी प्रिय राजकुमारी के दुख का कारण ढूंढ नहीं सका। उसकी चिंता दिन प्रतिदिन गहराती जा रही थी। राजा के मन में निरंतर यह प्रश्न गूंजता था, क्यों मेरे ही भाग्य में यह विपदा लिखी है? परमात्मा ने मुझे संतान का सुख तो दिया, परंतु मेरी राजकुमारी की खुशियों पर ऐसा क्या ग्रहण लग गया है? उसकी चिंता देख महल में रहने वाली वह छोटी चिड़िया भी अत्यंत दुखी हो जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आम्रपाली के दुख का कारण वही है। वही तो हर रात उस अज्ञात राजकुमार की छवि को राजकुमारी के स्वप्नों में लाने के लिए जिम्मेदार थी। दरअसल इस चिड़िया का पूर्व जन्म में रहस्य छिपा हुआ था। वह उस राज्य के ज्योतिषी की आत्मा थी जिसने झूठ बोलकर 2 प्रेमियों को अलग कर दिया था। राजकुमार यशेष राजा सावन सिंह का पुत्र और पूर्व जन्म की राजकुमारी आम्रपाली, जिसे तब लतिका के नाम से जाना जाता था, उसी ज्योतिषी के झूठ का शिकार बने थे।
लतिका सेनापति दिलीप साहब की पुत्री अपनी अनुपम सुंदरता, निष्ठा और काले रेशमी बालों के लिए पूरे राज्य में विख्यात थी। उसकी चाल हिरनी जैसी आकर्षक और उसका चेहरा किसी देवकन्या के समान मनमोहक था। वह अपने पिता के साथ महल में रहती थी और अपने युद्ध कौशल में भी अत्यंत दक्ष थी। राजकुमार यशेष को लतिका के प्रति स्नेह होने में देर नहीं लगी। उसके हृदय ने उसे अपनी किस्मत मान लिया था। दूसरी ओर लतिका भी राजकुमार के प्रति समर्पित हो गई थी। वह मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी और उसकी आराधना करती रहती थी, परंतु उनके बीच सामाजिक भेद की दीवार खड़ी थी। लतिका राजघराने की नहीं थी, जिससे उनके विवाह की संभावना दूर होती जा रही थी। एक दिन राजा सावंत सिंह ने राजकुमार यशेष के लिए राजकुमारी मोहिनी का रिश्ता तय कर दिया, परंतु यशेष ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपने और लतिका के प्रेम का सत्य अपने पिता के समक्ष रख दिया था। यह सुनकर राजा ने क्रोध से ठान लिया कि वह किसी भी स्थिति में इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि सेनापति की बेटी को राजकुमार की पत्नी के रूप में स्वीकारना उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। राजकुमार ने भी प्रण कर लिया कि वह किसी और से विवाह नहीं करेगा। प्रेम में जलते राजकुमार ने कई रातें बेचैनी में बिताई और अंततः राजा ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। राजकुमार का हृदय मानो सागर की गहराई पा गया, परंतु जब राज्य का ज्योतिषी बुलाया गया और कुंडलियों का मिलान किया गया तो उसने कहा, यह विवाह संभव नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो राज्य का विनाश निश्चित है। लतिका की कुंडली में काल दोष है और यदि उसका विवाह यशेष से हुआ तो राज्य पर प्रलय का संकट छा जाएगा। मां भवानी का कोप इस राज्य को अंधकार में डुबो देगा। राजकुमार यशेष थोड़े घबराए हुए बोले, ये क्या कह रहे हो पंडित जी? कुंडलियों को देखो, अपनी मन की कहानियां मत सुनाओ। ज्योतिषी ने गंभीर होकर जवाब दिया, क्षमा करें राजकुमार, पर यह मैं नहीं कह रहा। कुंडलियां बोल रही है और मैं उन्हें झुठला नहीं सकता। राजा अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन दिखावे के लिए बोला, पंडित जी एक बात फिर से देख लीजिए। ज्योतिषी ने कुंडलियों पर दोबारा नजर डाली, थोड़ी देर देखने का नाटक किया और फिर बोला, महाराज माफ करें, लेकिन यह रिश्ता संभव नहीं है। राजकुमार के लिए यह सुनना जैसे जीवन का अंत था। वह निराश होकर अपने कक्ष की ओर चला गया। राजा और ज्योतिषी उठकर खड़े हुए। राजा ने ज्योतिषी को दक्षिणा दी और धन्यवाद कहा, परंतु ज्योतिषी के मन में एक अजीब सी उदासी थी। वह सोच रहा था, मैं तो रिश्ते जोड़ने के लिए जाना जाता हूँ, आज मैंने क्या किया? लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। राजा का आदेश था और वह आदेश न मानने पर उसे दंडित कर सकता था। राजा बेहद खुश था। वह राजकुमार के कक्ष में गया और उसके पास बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, भाग्य में लिखा कोई नहीं बदल सकता। रोते हुए राजकुमार बोला, पिताजी, अगर किस्मत ने हमें अलग ही करना था तो फिर हमें मिलाया ही क्यों? राजा ने थोड़ी सख्ती से कहा, अगर तुम लतिका से विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, राज्य को नष्ट होने दो, प्रजा को बर्बाद होने दो, लेकिन इतिहास ये कहेगा कि एक राजकुमार ने अपने प्रेम के लिए प्रजा को अंधकार में धकेल दिया। राजकुमार गंभीरता से सोचने लगा और फिर धीरे से बोला, मैं लतिका से एक आखिरी बार मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर लतिका से मिलने के लिए निकल पड़ा। लतिका, जो अब अपने घर में रह रही थी, राजकुमार को देखकर बेहद खुश हुई, परंतु उसने तुरंत देखा कि आज राजकुमार के चेहरे का तेज गायब था। उसकी सूजी हुई आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि उसने पूरी रात नींद नहीं ली थी। लतिका ने चिंतित होकर पूछा, राजकुमार, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? पर राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को थामकर बोला, लतिका, अभी कुछ मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। लतिका ने हिचकिचाते हुए कहा, पर कहां? राजकुमार ने उत्तर दिया, जहां तुम और मैं रह सकें, और कोई नहीं। लतिका थोड़ी उलझन में थी, पर उसने राजकुमार की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लतिका और राजकुमार धीरे धीरे नदी के किनारे चले जा रहे थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने चुपचाप किनारे पर बैठने का फैसला किया। लतिका की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। उसने राजकुमार से कहा, बताइए, आखिर हुआ क्या है?
राजकुमार गहरी सांस लेते हुए बोला, थाम लो मुझे अपनी बाहों में, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। हर सांस में, हर धड़कन में बस तुम्हारा नाम बसा है। लतिका ने फिर पूछा, ये क्या हो गया है? ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो? राजकुमार की आंखों में दर्द छलक आया। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही होकर मरना चाहता हूं। लतिका को झटका लगा। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या महाराज से बात की थी? राजकुमार की आवाज भारी हो गई। डर है कि तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओगी और फिर कभी पास भी ना आओगी। मैं यह नहीं सह सकता लतिका। लतिका का दिल बैठा जा रहा था। वह कांपते हुए बोली, कुछ तो बताइए, इस खामोशी में मैं मर जाऊंगी। राजकुमार ने आह भरी, हमारी कुंडलियां नहीं मिलती। लतिका सन्न रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह कुछ कदम पीछे हट गई। नहीं, मैं राज्य के विनाश का कारण नहीं बन सकती। मैं आपसे दूर चली जाऊंगी क्योंकि राज्य और प्रजा आप पर निर्भर है। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजकुमार का चेहरा दर्द से मुरझा गया। शांत हो जाओ लतिका, बस इसी बात का डर था मुझे। हम कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई हमें नहीं ढूंढ सकेगा। राजकुमार की आंखों में आंसू छलकने लगे और न चाहते हुए भी लतिका ने उसे गले लगा लिया। दोनों जैसे एक दूसरे में खो जाना चाहते थे, पर वक्त ने उन्हें एक बार फिर से अलग कर दिया। लतिका ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हमें अब वापस चलना चाहिए। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो फिर मिलेंगे, नहीं तो मां अम्बे हमें अगले जन्म में जरूर मिलाएंगी। राजकुमार बस उसे चुपचाप देखता रहा, कुछ बोल नहीं सका। लतिका के जाने के बाद राजकुमार मायूस चेहरा लेकर महल लौट आया। उसकी रातें बेचैनी में गुजरी। बुरे ख्यालों ने उसकी नींद छीन ली। अगली सुबह लगभग 8 बजे राजकुमार अपने कक्ष में उदास बैठा लतिका के बारे में सोच रहा था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है? सैनिक ने कांपते हुए कहा, राजकुमार जी, कुमारी लतिका ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह सुनते ही राजकुमार की रगों में सिहरन दौड़ गई। क्या बकवास कर रहे हो? सोच समझ कर बोलो, नहीं तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। सैनिक ने आंखें नीची करते हुए कहा, क्षमा करें राजकुमार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजकुमार जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा, मानो किसी अनजानी पीड़ा ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया हो। जब वह होश में आया तो उसके होठों पर सिर्फ एक नाम था, लतिका। सैनिक भागते हुए राजा और रानी को बुलाने गए। उन्होंने राजकुमार को इस हालत में देखकर चिंता में डूबते हुए तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। राजा ने गुस्से से सैनिक पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था कि राजकुमार को इस हादसे के बारे में बताओ? सैनिक ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। राजवैद्य ने आते ही जांच की और धीरे से कहा, राजकुमार को गहरा सदमा लगा है। अभी कहना मुश्किल है कि वह कब ठीक होंगे। यह सुनकर राजा और रानी बेहद परेशान हो गए। राजा क्रोध में बोले, ये लड़की मरने के बाद भी हमारे राज्य का पीछा नहीं छोड़ रही। पहले हमारे राज्य का विस्तार नहीं होने दिया और अब देखो राजकुमार की ये हालत हो गई है। समय बीतता गया, 1 घंटा, फिर 2 घंटे और फिर धीरे धीरे पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह जब राजा और रानी राजकुमार के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि वह होश में आ चुका था, लेकिन उसकी जुबां पर सिर्फ लतिका का नाम था। राजकुमार बिस्तर से उठते ही लतिका के घर जाने की जिद करने लगा। राजा ने उसे शांत करने की कोशिश की। राजकुमार, जिसे जाना था वो चला गया है, अब शांत हो जाओ। लेकिन राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। उसने घोड़े पर सवार होते ही लतिका के घर की ओर रुख किया। लतिका के घर का माहौल मातम में डूबा हुआ था। हर कोई गमगीन था, मानो उनकी आंखें लतिका का इंतजार कर रही थी, लेकिन आंसुओं से भरी आंखों में कोई तस्वीर साफ नहीं थी। राजकुमार घोड़े से उतरकर लतिका की तस्वीर के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, लतिका, तुमने जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर क्यों मुझे यूं अकेला छोड़ दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? यह दृश्य सेनापति दिलीप साहब से देखा नहीं गया। वे धीरे से राजकुमार को संभालने लगे और उसे महल वापस ले गए। महल लौटते समय राजकुमार ने राजा और रानी की बातें सुनी। रानी कह रही थी, महाराज, यह सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों? आपने ज्योतिषी से झूठ बुलवाया। अगर आप सच बोलते तो आज राजकुमार की यह हालत नहीं होती।
यह सुनते ही राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी कि उसके अपनों ने ही उसके साथ छल किया है। दिल में दर्द लिए राजकुमार सीधा मां अंबे के मंदिर पहुंचा। वहां जाकर उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे मां, मेरी लतिका को मुझे लौटा दो। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है। राजकुमार अब अपनी जीवन लीला समाप्त करने का ही सोच रहा था। वह मंदिर के पीछे पहाड़ी की ओर चल पड़ा। आखिरी बार लतिका को याद किया और पहाड़ी से कूद गया। महल में सन्नाटा छा गया। जब राजकुमार महल में नहीं लौटा तो राजा ने सैनिकों से पूछा। एक सैनिक बोला, महाराज, राजकुमार तो महल में आए थे पर वापस चले गए, बहुत गुस्से में थे। राजा ने अपने सबसे काबिल सैनिकों को पूरे राज्य में फैला दिया ताकि राजकुमार का कोई सुराग मिल सके। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही जैसे धरती से गायब हो गए थे। अचानक एक सैनिक की नजर राजकुमार के घोड़े पर पड़ी, जो मंदिर के रास्ते से वापस आता दिख रहा था। घोड़े के पैरों पर लगी काली मिट्टी देखकर सैनिकों को यकीन हो गया कि यह घोड़ा मां भवानी के मंदिर से लौटा है। बिना किसी देरी के वे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और चारों तरफ राजकुमार, राजकुमार पुकारने लगते हैं, पर कहीं कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान एक सैनिक की नजर राजकुमार की जूती पर पड़ी। सभी के दिलों में भय भर गया। एक अनहोनी की आशंका ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पहाड़ी से नीचे जंगल की ओर बढ़ने लगे, मगर बहुत खोजबीन के बाद भी राजकुमार का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे आशा टूटने लगी, पर उन्होंने कोशिश जारी रखी। अंततः जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। सामने राजकुमार का निर्जीव शरीर पड़ा था, जो अब किसी बेजान पुतले की तरह निस्पंद हो चुका था। सैनिक स्तब्ध थे। ऐसा लगा मानो उनके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। राजकुमार के मृत शरीर को देखना उनके लिए एक भयानक दुस्वप्न जैसा था। उनमें से कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है। राजा को कैसे ये दुखद समाचार देंगे। भारी दिल से सैनिकों ने राजकुमार के शरीर को उठाया और राज्य की ओर वापस चल पड़े। राज्य में घुसते ही जैसे पूरे महल पर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। महल में प्रवेश करते ही राजा ने अपने बेटे के शरीर को देखा और उसकी दुनिया जैसे थम गई। वह यह सोचकर गिर पड़ा कि उसने क्या कर दिया। रानी का हाल और भी दयनीय था। वह तड़पते हुए पंछी की तरह चीख रही थी। पूरा महल उसकी करुणा में डूब चुका था। राजा खुद को दोषी मानता रहा कि उसकी ही गलतियों के कारण उसका बेटा आज इस हालत में है। इधर ज्योतिषी, जो कि किसी काम से बाहर गया था, 2-3 दिन बाद राज्य लौटता है। जैसे ही वह महल के नजदीक पहुंचता है, उसे चारों तरफ शोक का समंदर दिखता है। भीतर आकर उसे पता चला कि राजकुमार अब नहीं रहा। उसने उसी वक्त भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगले जन्म में इन्हें मिलाने की जिम्मेदारी मुझे देना। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इस बार वह ज्योतिषी एक छोटी चिड़िया के रूप में जन्म लेता है और दोनों प्रेमियों को मिलाने की हर संभव कोशिश करता है। चिड़िया अब दिन रात योजना बनाती है कि आखिर कैसे वह दोनों को एक कर सके। चिड़िया अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए राजा के मन में शिकार पर जाने का विचार डाल देती है। राजा शिकार पर निकल पड़ता है और इस बार वह अकेले ही जाता है। शिकारी की खोज में भटकते भटकते राजा सिंह राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य के घने जंगल में पहुंच जाता है। उसे यह भी एहसास नहीं होता कि वह कितनी दूर निकल आया है। जंगल के अज्ञात पथ पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब सी अनुभूति राजा के मन में घर करने लगी, जैसे वो अपने राज्य की सुरक्षा सीमा पार कर चुका हो। अचानक ही उसे भान हुआ कि वो अनजाने में अपनी धरती छोड़ चुका है और अब एक अपरिचित स्थान पर खड़ा है। उसे महसूस हुआ कि उसका मार्ग भटक गया है और हर कदम के साथ वह और भी अधिक गहरे अंधकार में खोता जा रहा था। यह वही जंगल था जो उस राज्य का हिस्सा था जहां राजकुमारी आम्रपाली का प्रेमी राजकुमार शासन करता था। लेकिन इस तथ्य से राजा बिल्कुल अनजान था। इस भ्रम में उलझा हुआ वह बार बार अपने पिछले अनुभवों की ओर लौटता। उसे याद आया कि जब वह पहले भी शिकार के दौरान भटक गया था, तब उसके साथ कुछ शुभ ही हुआ था। इसलिए इस बार भी उसका मन निराशा से कोसों दूर था। आत्मविश्वास से लबरेज उसने सोचा कुछ अच्छा ही होगा
और वह निर्बाध गति से चलता रहा। अचानक उसकी चाल रुक गई। उसके समक्ष कुछ सैनिक खड़े थे जो अपनी तलवारें थामे उसकी ओर घूर रहे थे। राजा की शाही पोशाक और उसकी शान शौकत ने सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया, परंतु एक संदेह उनके मन में घर कर गया कि यह कोई धोखेबाज भी हो सकता है। वे उसे सवालों के बाणों से घेरने लगे। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने जैसे ही उत्तर देने की कोशिश की, उनका दूसरा प्रश्न तैयार था। वह असमंजस में खड़ा रह गया और उसकी जुबान जैसे तालों में जकड़ गई। सैनिकों की सतर्कता से प्रभावित राजा ने सोचा कि चलो इस भटके हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वह चुपचाप उनके साथ चल दिया। सैनिकों ने राजा को अपने राजा के महल में ले जाकर उनके सामने पेश किया। वहां का राजा की शाही वेशभूषा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई सवाल कर पाता, राजा ने अपना गुप्त कोड प्रकट किया, जिससे उसे यह आभास हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं एक और राजा है। उसने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, इनके बंधन खोलो और उनसे माफी मांगो। सैनिक तुरंत अपनी भूल स्वीकारने लगे और झुककर माफी मांगने लगे। फिर दोनों राजाओं ने एक दूसरे से संवाद शुरू किया। वहां के राजा ने विनम्रता से कहा, हे महाराज, आप हमारे अतिथि हैं। कृपया कुछ दिन हमारे राज्य में रहकर यहाँ की समृद्धि का अनुभव करें। पहले तो राजा ने मना किया, परंतु उसके बार बार आग्रह करने पर वह मान गया और अपने महल को संदेश भेजा कि वह कुछ दिनों के लिए वहां रुकेगा। अगले दिन से राजकुमार ने राजा को राज्य की विभिन्न जगहों पर घुमाना शुरू किया। हर स्थान के इतिहास और महिमा का वर्णन करते हुए वह राजा को हर बार कुछ नया सिखा जाता। राजा उस राजकुमार से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे अपनी राजकुमारी के लिए योग्य वर के रूप में देखना शुरू कर दिया। जब विदाई का समय आया, तब राजा इस संबंध की बात उठाने में असमर्थ रहा, परंतु जाते जाते उसने कहा, मैं राजकुमार अभिभूत को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। वहां के राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। दोनों राजाओं ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और फिर राजा अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गया, साथ में नई स्मृतियां और भविष्य की उम्मीदें लेकर। रात गिराई थी जब राजा अपने महल पहुंचा और तब तक राजकुमारी आम्रपाली गहरी निद्रा में लीन हो चुकी थी। उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि महल में राजा के साथ एक अन्य आगंतुक भी आया है। जब अगली सुबह आम्रपाली जागी तो उसने अपनी परिचारिका दर्शी से पूछा, पिताजी आ गए क्या? दर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमारी, और साथ में एक सुंदर राजकुमार भी पधारे हैं। राजकुमार? यह सुनते ही आम्रपाली का हृदय एक क्षण को ठहर सा गया। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे, कहीं पिताजी मेरा विवाह तय करने के लिए तो नहीं लाए किसी और को? उसकी आंखों में चिंता की छाया साफ झलकने लगी। यह कैसे हो सकता है? मैं तो किसी और से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन उसे क्या पता था कि यही वही राजकुमार था जिसे वह अपने स्वप्नों में देखा करती थी। राजकुमारी शीघ्रता से उठी और सीधे राजा के कक्ष की ओर चल पड़ी। राजा ने जब अपनी पुत्री को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, कैसी है मेरी प्यारी राजकुमारी? आम्रपाली ने जवाब दिया, हम ठीक हैं, परंतु आप इतने दिन कहाँ थे? राजा हंसते हुए बोला, मैंने तो संदेश भेजा था। राजकुमारी भी हंसी और उनके साथ राजा भी ठहाका लगाने लगा। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रुको, देखो तो हम किसे लाए हैं। आम्रपाली मन ही मन सोचने लगी, पिताजी न जाने किस अनजान व्यक्ति को उठा लाए हैं। तभी राजा ने कहा, राजकुमार, अभिभूत, यह रहे अभिभूत। आम्रपाली का हृदय धड़कने लगा। उसकी जुबान से अनायास ही निकल गया, यह सुनते ही राजा और राजकुमार दोनों के मन में अनगिनत प्रश्न जाग उठे। आम्रपाली की इस प्रतिक्रिया ने उसे असमंजस में डाल दिया। राजा ने तुरंत पूछा, राजकुमारी, तुम राजकुमार अभिभूत को कैसे जानती हो? आम्रपाली के पास कोई उत्तर नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिताजी, वो। राजा ने फिर से पूछा, बताओ, तुम इन्हें कैसे जानती हो? आम्रपाली ने सोचा कि अब क्या कहा जाए और फिर एक बहाना बनाते हुए बोली, मेरी सहेली मधुमती, वो इन्हें जानती है। एक बार पहले हम मिले थे। राजा ने अभिभूत की ओर देखा और पूछा, आप पहले मिल चुके हैं? अभिभूत,
जो इस अचानक प्रश्न से अचंभित था, सोचने लगा, मैं तो किसी मधुमती को नहीं जानता, लेकिन हालात को संभालने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा। जी महाराज, हम पहले मिल चुके हैं। यह सुनते ही राजा ने प्रसन्नता से कहा, अरे यह तो अच्छा हुआ, क्योंकि आम्रपाली को अनजान लोग पसंद नहीं आते। फिर राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी के कक्ष से लगे राजकुमार के कक्ष में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और साथ ही उन्हें राज्य की सैर कराई जाए। आम्रपाली ने सिर हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, राज्य की सैर कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। राजा ने हामी भर दी और सभी अपने अपने कक्षों में चले गए। रात ढलते समय आम्रपाली राजकुमार के कक्ष में गई और मुस्कुराते हुए बोली, आपने हमारे झूठ का साथ क्यों दिया? राजकुमार ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपने भी तो झूठ बोला था ना? आम्रपाली ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, परंतु आपने हमारे झूठ का समर्थन क्यों किया? राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि कहीं आप मुझे किसी मुसीबत में न फंसा दें। राजकुमारी ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, खुद के बचाव में झूठ बोले हो। दोनों की हंसी में एक नया रिश्ता पनप रहा था, एक नया संवाद शुरू हो चुका था। राजकुमार थोड़े झिझकते हुए बोले, नहीं नहीं राजकुमारी जी। परंतु राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप जल्दी तैयार हो जाइए। राजकुमार, जो भीतर ही भीतर असमंजस में थे, बोले, परंतु सुनिए तो। लेकिन राजकुमारी ने अपनी सच्चाई अब भी उनके सामने नहीं रखी। राजकुमारी के मन में हर्ष की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि उनके सपनों का राजकुमार आज उनके साथ था। वहीं दूसरी ओर राजकुमार विचारों के समंदर में गोते लगा रहे थे, सोचते हुए, आखिर राजकुमारी ने झूठ क्यों बोला? वह हमें कैसे जानती है? किस रहस्य के कारण उन्होंने ऐसा कहा? विचारों की इस धारा के बीच वह महल के कक्ष से बाहर निकले और राजकुमारी के साथ राज्य की सैर पर निकल पड़े। रास्ते में राजकुमार ने कई बार उनसे इस बात का जिक्र किया, परंतु राजकुमारी हर बार बहाने से उसे टाल देती। दिन बीतने लगे, 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन। दोनों साथ समय बिताते, सैर करते, हंसते खिलखिलाते। धीरे धीरे दोनों का साथ एक मिठास में घुलने लगा। राजकुमारी तो पहले ही प्रेम की गहराइयों में डूब चुकी थी, लेकिन राजकुमार अभिभूत अभी उस मोहक समंदर के किनारे ही खड़े थे। राजकुमार को आम्रपाली की मासूमियत, उनकी प्यारी मुस्कान ने मोहित कर दिया था। अब ऐसा हो चला था कि न तो राजकुमारी बिना अभिभूत के रह पाती और न ही अभिभूत बिना राजकुमारी को देखे चैन पाते। प्रेम की नर्म लहरें दोनों के दिलों में हलचल मचाने लगी। राजा भी देख रहे थे कि आम्रपाली में अब कुछ बदल रहा है, और इसका कारण सिर्फ एक ही था, राजकुमार अभिभूत। 10 दिन बीत चुके थे और राजकुमार के प्रस्थान का समय आ गया था। दोनों के मन में उदासी की काली परछाई छा गई। उन्हें एक दूसरे के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी से आखिरी बार पूछा, अब तो बताइए राजकुमारी जी, आपने झूठ क्यों कहा? राजकुमारी ने धीरे से कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे हमारा। राजकुमार ने कहा, बताइए तो सही। राजकुमारी ने अपने जन्म से लेकर सपनों की पूरी कहानी बयां कर दी। राजकुमार आश्चर्य से उन्हें निहारते रहे, मानो उनकी बातों पर यकीन न हो। राजकुमारी ने कहा, मुझे पता है आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमार ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है राजकुमारी। राजकुमारी ने प्रत्युत्तर में पूछा, तो फिर कैसा है? राजकुमार ने गंभीरता से कहा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। और फिर वह चुपचाप अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। राजकुमारी इस व्यवहार से बेहद आहत हुई। उनके मन की आशाएं बिखर गईं। राजकुमार मुझ पर भरोसा नहीं करते, उन्होंने मन ही मन कहा, और शायद कभी मेरे नहीं हो पाएंगे। वह पूरी रात इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। सुबह हुई और राजकुमार के जाने का समय आ गया। राजकुमारी आशा भरी नजरों से राजकुमार की ओर देख रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या यह दूरी अब कभी खत्म होगी? राजकुमार ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? राजकुमारी के सपनों की बात सुनने के बाद से ही वह अलग क्यों हो गए थे? आखिरकार राजकुमार अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन उनके मस्तिष्क में अब भी एक ही प्रश्न घुमड़ रहा था। यह कैसे संभव है कि किसी ने बिना देखे सपनों में उसे देख लिया हो? राजकुमार धीरे धीरे अपनी सीमाओं में प्रवेश कर गया।
लेकिन उसके मन में कोई अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वह नदी किनारे चलता जा रहा था, वही नदी जहां आखिरी बार उसने और राजकुमारी ने एक साथ समय बिताया था। आज उस नदी के किनारे उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। जहां पहले उसे एक अद्भुत सुख की अनुभूति होती थी, आज उसे बेचैनी क्यों हो रही थी? क्या वास्तव में राजकुमारी के कहे हुए सपने सच थे? इन उलझनों के साथ वह महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचकर उसने न राजा से कोई बात की, न रानी से, और सीधा अपने कक्ष में चला गया। राजा रानी यह देखकर चिंतित हो उठे। राजा बोले, शायद वह थक कर आया है, इसलिए कक्ष में चला गया। चिंता न करो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम ढलने के बाद भी राजकुमार किसी से कुछ नहीं बोला। उसका मन अब भी अतीत की यादों में उलझा हुआ था। वह हर क्षण राजकुमारी के साथ बिताए पलों को याद करता जा रहा था। तभी एक दासी ने आकर कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको रात्रि के भोजन के लिए बुलाया है। राजकुमार उठकर भोजन के लिए चला गया। भोजन के समय राजा ने हंसते हुए पूछा, कैसा लगा तुम्हें उनका राज्य? अभिभूत। राजकुमार ने संक्षिप्त में कहा, सब कुछ बहुत अच्छा था। राजा ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या वहां कुछ हुआ? राजकुमार ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी थकान है। राजा ने कहा, थकान? तुम एक राजपूत हो, इतनी आसानी से थक कैसे सकते हो? इस पर रानी ने बीच में बात काटते हुए कहा, महाराज, आप भी आते ही ऐसे सवाल जवाब क्यों करने लगते हैं? पहले खाना तो खाइए। सब हंसने लगे, परंतु राजकुमार की उदासी ज्यों की त्यों बनी रही। भोजन के बाद सब अपने अपने कक्ष में चले गए। राजकुमार देर रात तक महल के आंगन में टहलता रहा, और जब लौटकर अपने कक्ष में गया तो उसे पहली बार एक विचित्र एहसास हुआ। उसे यूं लगा जैसे किसी ने किसी लड़की का नाम पुकारा हो। वह मन ही मन सोचने लगा, यह मेरी बहन हो सकती है, और फिर अपने कक्ष में चला गया। उस रात राजकुमार ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि चारों ओर लोग रो रहे थे और सामने एक सफेद चादर में लिपटा हुआ शव रखा था। वह अचानक चौंक कर जाग गया, पसीने से तरबतर। वह पानी पीकर सोचने लगा, यह सपना क्यों आया? और इस प्रकार अगले कुछ दिनों तक राजकुमार लगातार ऐसे ही विचित्र सपनों से घिरा रहा। एक दिन, 2 दिन, और इसी तरह पूरे 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वह फिर सो रहा था। तभी अचानक वह उठकर खड़ा हो गया। उसके पैर कांपने लगे, क्योंकि अब उसे सपनों में अधूरी कहानियां दिखने लगी। पूरे 6-7 दिनों तक ऐसे सपनों के बाद उसने जो देखा, उससे वह चौंक उठा। उसने जोर से लतिका का नाम लेकर पुकारा और चीख उठा। उसे साफ दिखाई दिया कि पिछले जन्म में वह और लतिका एक साथ थे। वह सपने में राजकुमारी आम्रपाली का चेहरा साफ देख सकता था। उसे एहसास हुआ कि राजकुमारी ने जो कहा था वह सत्य था। अब उसे खुद पर बहुत बुरा लगने लगा कि उसने राजकुमारी पर भरोसा क्यों नहीं किया। उसे महसूस हुआ कि उनके बीच जो अधूरी कहानी थी वह अब पूरी होने का समय आ गया है। राजकुमार अपने बीते प्रेम की स्मृतियों में डूब गया और उसे अपार आनंद की अनुभूति होने लगी। बचपन में लतिका के साथ बिताए हर पल उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। वे खेलकूद के वो पल जब वह उसे शस्त्र विद्या सिखाता था, या जब वे नदी किनारे घंटों बैठकर जीवन की बातें किया करते थे, सब स्मृतियां एक एक कर सामने आ गईं। इन पुरानी यादों के साथ राजकुमार के चेहरे पर एक दुर्लभ सी खुशी झलक आई, मानो इन पलों ने उसके भीतर जीवंतता भर दी हो। लेकिन जैसे ही उसे उस चित्र की स्मृति हुई जिसके समक्ष वह कभी बैठकर रोया था, उसकी हंसी अचानक मध्यम पड़ गई। उसके मन में एक विचलन उत्पन्न होने लगा। उसे वह दिन याद आया जब उसके ही पिता के कारण लतिका से उसका बिछोह हुआ था। ये सोचकर उसका दिल टूट सा गया। अतीत की यह कड़वी स्मृति उसकी आंखों से आंसू छलका गई। उसकी इस हृदय विदारक स्थिति को देखकर राजा और रानी तुरंत उसके कक्ष में पहुंच गए। उसे रोते देख वे स्तब्ध रह गए। राजा बोले, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? राजकुमार ने आंसुओं के बीच कहा, पिताजी, लतिका। राजा ने चौंकते हुए पूछा, कौन लतिका? राजकुमार ने उत्तर दिया, जो अपने राज्य में रहती थी, लतिका। राजा और रानी दोनों एक साथ बोले, कौन लतिका? फिर रानी ने कहा, राजकुमार,
आपको क्या हुआ है? होश में आइए और बताइए क्या बात है। राजकुमार थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बुझे स्वर में बोला, पिताजी, आप फिर से हमें अलग कर देंगे, है ना? राजा ने सख्त स्वर में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? किसे अलग करने की बात कर रहे हो? रानी ने उसे थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, लेकिन राजकुमार बार बार उसी बात को दोहराते हुए रोता रहा। रानी ने उसे गले लगाते हुए कहा, शांत हो जाइए बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी ने मुझे और लतिका को क्यों जुदा किया? रानी ने हैरानी से कहा, ये लतिका कौन है? तभी राजकुमार के मस्तिष्क में यह ख्याल आया कि यह उसका दूसरा जन्म है। उसने अपने आप को संभालते हुए अपने माता पिता को सपनों और पूर्व जन्म की सारी बातें बताई। उसने यह भी बताया कि आम्रपाली ने उसे यह सब पहले ही बताया था। रानी उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गई और बोली, यह सब कैसे हो सकता है? राजकुमार ने उन्हें विस्तार से महल में जो भी अनुभव किया था वह सब बताया। रानी ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोली, तुम फिक्र मत करो, इस बार कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। फिर रानी ने राजा से सारी बातें कह दी। राजा ने भी राजकुमार से गहनता से सारी बात पूछी और तुरंत आम्रपाली के राज्य में एक फरमान भेज दिया। इस खबर को सुनकर आम्रपाली और उसके पिता बेहद प्रसन्न हुए। पूरा महल खुशियों से भर उठा। कुछ ही समय बाद राजा और राजकुमार आम्रपाली के राज्य में पहुंचे। वहां दोनों महलों में खुशी की लहर दौड़ गई और अंततः राजकुमार और आम्रपाली का विवाह संपन्न हो गया। यह बंधन एक अपूर्ण कहानी का पूर्ण समापन था। छोटे ज्योतिषी, जिनकी भूमिका इस कहानी को पूरा करने में महत्वपूर्ण थी, अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। इस प्रकार लतिका और राजकुमार की अधूरी प्रेम कहानी को पूर्णता मिली। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। किसी बस्ती में 4 सच्चे मित्र रहते थे। इनमें से एक राजकुमार था, एक मंत्री का बेटा, एक साहूकार का बेटा और चौथा एक किसान का बेटा। उनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि एक दूसरे को देखे बगैर उन्हें चैन नहीं आता था। बचपन से लेकर जवानी तक उनके सारे दिन एक साथ ही बीतते थे, चाहे वो खाने पीने की बात हो या खेलकूद की। उनकी दोस्ती की मिसाल लोग पूरे नगर में दिया करते थे, पर किसान को अपने बेटे की अमीर दोस्तों से दोस्ती देखकर चिंता होती थी। वह अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा, तुम्हारे साथी बड़े घरों के हैं, राजकुमार, मंत्री का बेटा और साहूकार का बेटा। हम तो गरीब किसान हैं। ऐसे बड़े घरों के लोगों के साथ उठना बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एक दिन ये लोग जरूर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। किसान अपने बेटे को बार बार अमीर दोस्तों से दूर होने की सलाह देता, लेकिन उसका बेटा यह बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक दिन पिता पुत्र के बीच इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हो गई। किसान का बेटा गुस्से में आकर बोला, अगर आपको मेरी दोस्ती पसंद नहीं है तो मैं आपका घर छोड़ दूंगा। और उसने अपने पिता का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने दोस्तों को अलविदा कहने से पहले वह उनके पास गया और सारी बात बताई। चूंकि चारों मित्र दल से जुड़े थे, उन्होंने फैसला किया कि अगर किसान का बेटा घर छोड़ रहा है तो वे भी साथ जाएंगे। इस तरह चारों मित्र गांव छोड़कर निकल पड़े। वे चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। जब सूरज ढल चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा था, जंगल का सन्नाटा और अंधेरा देखकर वे थोड़े घबरा गए। लेकिन तभी किसान के बेटे को एक पेड़ के नीचे जुगनुओं की रोशनी दिखाई दी। उसने अपने तीनों दोस्तों को वहां बुलाया और सब पेड़ के नीचे बैठ गए। सारा दिन चलने के बाद वे बुरी तरह थक चुके थे और भूख से बेहाल थे। किसान का बेटा बहुत दुखी था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों ने भी अपना घर छोड़ दिया था और अब वह उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। भूख की तड़प सभी को महसूस हो रही थी। किसान का बेटा अपने दोस्तों से बोला, दोस्तों, तुम लोग वापस अपने अपने घर लौट जाओ। मेरी वजह से तुम ये कष्ट क्यों झेल रहे हो? लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वे बोले, दोस्ती की है तो निभाएंगे भी साथ साथ। बचपन से लेकर आज तक हम साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। थकान से चूर तीनों दोस्त जल्दी ही सो गए, लेकिन किसान का बेटा जागता रहा।
उसे नींद नहीं आ रही थी। मन में दुख और पश्चाताप था। वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे और मेरे दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकालो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और उससे पूछा, तू क्या चाहता है? हीरे जवाहरात, सोना या चांदी? किसान का बेटा बोला, नहीं भगवान, मुझे हीरे जवाहरात या सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए खाना मांगता हूँ। मेरे साथी भूखे प्यासे हैं और इन्होंने मेरे कारण अपना घर छोड़ दिया है। बस मेरे दोस्तों की भूख मिटा दो। भगवान उसके विनम्र और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न हुए और उसके मित्रों के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। किसान के बेटे को अपने दोस्तों का दुख देखा नहीं जा रहा था। तब भगवान बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जिससे न केवल तुम्हारी भूख मिटेगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। उस आम के पेड़ को देखो, उस पर 4 आम लगे हैं। एक आम पूरी तरह पका हुआ है, दूसरा उससे थोड़ा कम, तीसरा और भी कम और चौथा बिल्कुल कच्चा है। इन आमों में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बनेगा, दूसरा आम खाने वाला मंत्री बनेगा, तीसरे आम का सेवन करने वाले के मुंह से हीरे निकलेंगे और जो चौथा आम खाएगा वह जेल जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किसान का बेटा पेड़ के पास गया और 4 आम तोड़ लिए। उसने कच्चा आम खुद खा लिया और बाकी 3 आम अपने दोस्तों के लिए रख दिए। सुबह जब उसके तीनों दोस्त जागे तो उसने उन्हें एक एक आम दे दिया। मंत्री के बेटे ने पहला आम खाया, साहूकार के बेटे ने दूसरा और राजकुमार ने तीसरा आम खाया। इसके बाद वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। दोपहर होते होते उन्हें प्यास लग गई। वे एक नदी के पास रुके और राजकुमार ने पानी से कुल्ला किया। जैसे ही उसने कुल्ला किया, उसके मुंह से 3 हीरे निकले। यह देखकर राजकुमार अचंभित रह गया। उसने हीरों को अपनी जेब में छुपा लिया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वे चारों एक नगर की सीमा पर पहुंच गए। रात हो चुकी थी तो वे एक पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन जब वे जागे तो भूख से सबका हाल बेहाल था। तब राजकुमार ने एक हीरा निकालकर मंत्री के बेटे को दिया और कहा, मित्र, इस हीरे को किसी जौहरी के पास ले जाओ और इसे बेच दो। जो पैसे मिलेंगे उनसे हम आराम से कुछ दिन गुजार सकेंगे। मंत्री का बेटा हीरा लेकर बाजार गया। रास्ते में उसने देखा कि लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ लोग क्यों जमा हुए हैं? उस व्यक्ति ने बताया, यहाँ के राजा की मृत्यु हो गई है और वह निसंतान थे, इसलिए नया राजा चुनने के लिए एक हाथी को फूलों की माला के साथ छोड़ा गया है। जिस भी व्यक्ति को वह माला पहनाएगा वही नया राजा बनेगा। मंत्री का बेटा यह सुनकर हैरान रह गया। उसका आश्चर्य और बढ़ गया जब हाथी ने आकर उसके गले में माला डाल दी और उसे प्रणाम किया। नगरवासियों ने उसे राजा बना दिया और उसका राज तिलक कर दिया। यह सब उस आम के प्रभाव से हुआ जो उसने खाया था। वह अपने नए राजा के दायित्वों में इतना खो गया कि अपने दोस्तों को भूल गया। कुछ दिन बीत गए और जब मंत्री का बेटा नहीं लौटा तो राजकुमार ने फिर एक हीरा निकाला और साहूकार के बेटे से कहा, मित्र, इसे बेचकर कुछ धन जुटाओ। साहूकार का बेटा बाजार पहुंचा और देखा कि वहां भीड़ लगी है। उसने कारण पूछा तो बताया गया कि एक हाथी फूलों की माला लेकर निकला है और जिसे भी वह माला पहनाएगा वह इस नगर का मंत्री बनेगा। हाथी ने साहूकार के बेटे को माला पहनाई और वह मंत्री बन गया। यह भी उस आम का ही प्रताप था जो उसने खाया था। प्रताप की वजह से विराज इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने दोस्तों को भुला दिया। उधर राजकुमार और किसान का बेटा जो मित्र थे, उसकी प्रतीक्षा करते करते थक गए। जब वह नहीं आया तो राजकुमार ने तीसरा हीरा निकाला और किसान के बेटे से कहा, मित्र, अब ये आखिरी हीरा बचा है, इसे बेचकर तू जल्दी लौटा। किसान का बेटा हीरा लेकर जौहरी की दुकान पर गया और पूछा, इसकी क्या कीमत दोगे? जौहरी ने पुराने कपड़े पहने एक गरीब लड़की को देखा जो वहां मौजूद थी। उसे देखकर जौहरी को शक हुआ कि इतनी कीमती चीज इस गरीब लड़के के पास कहां से आई होगी। उसने तुरंत नगर के सिपाहियों को बुला लिया। सिपाही आए और किसान के बेटे को पकड़कर जेल में डाल दिया। यह सब उसके द्वारा कच्चे आम खाने के कारण हुआ था। इधर राजकुमार इंतजार करता रहा, लेकिन किसान का बेटा भी वापस नहीं आया।
अब वह चिंतित हो गया और सोचने लगा, मेरा कोई भी मित्र शहर से लौटकर क्यों नहीं आ रहा। वह खुद उस नगर में नहीं गया और दूसरी दिशा में चल पड़ा। चलते चलते राजकुमार एक गांव पहुंचा, जहां उसे एक किसान मिला जो खेत से लौट रहा था। किसान ने राजकुमार को देखकर दया दिखाई और उसे अपने घर ले गया। किसान बेहद गरीब था, लेकिन उसने राजकुमार के सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो कुछ भी वीरान खाना उसके पास था, उसने वही राजकुमार को खिलाया। राजकुमार ने खाकर अपनी भूख शांत की। बातों बातों में किसान ने बताया कि एक समय वह गांव का सबसे अमीर किसान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फसल बर्बाद हो गई और अब वह इतना गरीब हो गया है कि खाने के लिए दाना दाना मोहताज है। राजकुमार को किसान पर बड़ी दया आई। वह रात किसान के घर ठहरा। सुबह जब उसने मुंह धोया तो फिर से उसके मुंह से 3 हीरे निकले। यह देखकर वह भी हैरान था। उसने सारे हीरे किसान को दे दिए। किसान फिर से धनवान हो गया और राजकुमार को अपना बेटा मान लिया, क्योंकि उसका खुद का कोई बेटा नहीं था। अब किसान फिर से दान पुण्य करने लगा। किसान के घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी। उसे पता चल गया कि राजकुमार के मुंह से हीरे निकलते हैं और यही कारण है कि किसान फिर से अमीर हो गया। नौकरानी ने इस बात का खुलासा गांव की एक वेश्या से किया। वेश्या ने राजकुमार को पाने की ठान ली ताकि वह हमेशा धनवान बनी रहे। वेश्या एक साधारण गांव की महिला का रूप धारण कर किसान के घर आई और बोली, यह लड़का मेरा बेटा है जो बहुत पहले खो गया था। इसे मेरे साथ भेज दो, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। किसान ने अपनी दयालुता में राजकुमार को उसके साथ भेज दिया। वेश्या राजकुमार को अपने घर ले गई और उसे खूब शराब पिलाई ताकि उसे उल्टी हो और हीरे निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हीरे नहीं निकले तो वेश्या ने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के घर के पीछे फेंक दिया। राजकुमार काफी देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो वह किसान के घर नहीं गया। उसने शरीर पर राख मल ली और सन्यासी बनकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसे जमीन पर एक सुनहरी रस्सी पड़ी दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे उठाया, वह रस्सी अचानक एक सुनहरे रंग के तोते में बदल गई। राजकुमार यह देखकर हैरान रह गया। तभी आकाश से एक आवाज आई, राजकुमार, एक राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह इस सुनहरे तोते से शादी करना चाहती है। तोता बने राजकुमार ने तुरंत उड़ान भरी और राजकुमारी के महल तक पहुंच गया। राजकुमारी बाग में बैठी उस सुनहरे तोते का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। न उसे खाने का होश था, न पीने का। राजा अपनी बेटी की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित था। जैसे ही राजकुमारी ने सुनहरे तोते को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगी और कहने लगी, मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई। मैं इस सुनहरे तोते से शादी करूंगी और इसे अपना पति बनाऊंगी। यह बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन बेटी की जिद के आगे मजबूर होकर उसने इस शादी की इजाजत दे दी। सुनहरे तोते ने जैसे ही फेरे लिए, वह अपने असली रूप में यानी राजकुमार बन गया। इस चमत्कार को देख राजा और राजकुमारी दोनों बेहद खुश हुए। राजा ने अपने आधे राज्य का शासन राजकुमार को सौंप दिया। अब वह राजकुमार एक बड़ा राजा बन गया। राजकुमार बनने के बाद वह अपने पुराने किसान मित्र से मिलने गया। वहां जाकर उसे पता चला कि किसान अब भी गरीबी में ही जी रहा था। राजकुमार ने उसे बहुत सारा धन दिया, जिससे किसान फिर से अमीर हो गया। समय बीतने लगा, लेकिन राजकुमार हर दिन अपने पुराने मित्रों को याद करता और उदास होता। उसे अपने किसी भी मित्र की कोई खबर नहीं मिल रही थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन युद्ध की बजाय वह राजा संधि का प्रस्ताव लेकर राजकुमार के दरबार में आया। जैसे ही वह राजा दरबार में पहुंचा, राजकुमार ने उसे पहचान लिया। वह कोई और नहीं, उसका बचपन का मित्र था, जो मंत्री का पुत्र था। जो राजा बन चुका था, वह अपने मित्र मंत्री से मिलकर बेहद प्रसन्न हुआ। दोनों ने आपस में अपने अपने अनुभव साझा किए। मंत्री के पुत्र ने बताया कि उनका तीसरा मित्र साहूकार का बेटा इसी राज्य का मंत्री है, लेकिन चौथे मित्र किसान के बेटे का कोई अता पता नहीं था। राजा और मंत्री दोनों मिलकर किसान के बेटे को खोजने लगे, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला।
एक दिन साहूकार के पुत्र को राज्य के कुछ कैदियों को माफी देने का कार्य सौंपा गया। वह उन कैदियों में से एक किसान के बेटे को देखते ही पहचान गया और तुरंत उसे गले से लगा लिया। किसान के बेटे ने अपनी सारी आपबीती और आम के पेड़ से जुड़ी कहानी सुनाई। उसने बताया कि क्यों वह कारावास भोगने पर मजबूर हुआ। यह सुनकर साहूकार का बेटा बहुत दुखी हुआ, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। उसने किसान के बेटे को बाकी मित्रों से मिलवाया और फिर चारों दोस्त एक साथ हो गए। अब उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एकत्र की और उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया। फिर वे अपने गांव की ओर चल पड़े। अपने माता पिता से मिलने के बाद उनके माता पिता अपने बच्चों को पाकर बेहद खुश हुए। चारों मित्र अपने माता पिता के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।